अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स में उलझे रहते हैं या अगर आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से लड़ते रहते हैं कि मुझे ये क्यों विचार आ रहा है, मुझे ये फीलिंग क्यों आ रही है, मुझे ये फीलिंग नहीं चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। जो थॉट्स है, चाहे अगर आप बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहेंगे कि मैं मोटा हूँ, या आई एम अ लूज़र, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही रहूँगा ज़िंदगी में, या मेरी ज़िंदगी कभी अच्छी होगी नहीं, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये थॉट्स आपके दिमाग में खुद आते रहेंगे और आपको पता चलेगा कि ये थॉट्स तुम खुद नहीं सोच रहे हो। अगर तुम्हारे पास कंट्रोल होता थॉट्स सोचने का, तो तुम उल्टे फुल्टे थॉट्स क्यों सोचते, राइट? तो ये जो थॉट्स है वो ऑटोमेटिक है। कई सारे थॉट्स हमारे ऑटोमेटिक ही आते हैं, बहुत ज़्यादातर हमारे थॉट्स ऑटोमेटिक ही आते हैं। थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो हमारे कंट्रोल में है वो ऐसे थॉट्स है कि आ, अगर मैं बोलूँगा कि आप मल्टीप्लिकेशन करो या कोई मैथ्स का सम करो या कोई जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछूंगा और आपको सोचना होगा उसके बारे में, तो वो आपके कॉन्शियस थॉट्स हैं। बट ज़्यादातर थॉट्स जो दिमाग में चलते रहते हैं वो ऑटोमेटिक थॉट्स है। जो ऑटोमेटिक थॉट्स से अगर आप उलझोगे, अगर लड़ोगे, तो वो थॉट बार बार आएगा। अगर कोई आपका थॉट आया कि मैं तो गधा हूँ या मेरी ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो थॉट अगर आता है और आप उससे उलझते हो, उसको अटेंशन देते हो, उससे लड़ते हो, उसके बारे में सोचते हो कि नहीं यार, मैं तो इतना बुरा नहीं हूँ, मैंने तो ज़िंदगी में ये भी किया वो भी किया, अगर उस थॉट को आप अटेंशन देते हो तो वो थॉट बार बार आएगा, ठीक है। पर उस थॉट को अगर आप जाने दोगे तो वो थॉट नहीं आएगा वापस। अभी आप बोलोगे कि जाने कैसे दे, तो ये होता है कि हमें धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे पता है कि अगर कोई थॉट आ रहा है जो बार बार आप सोचते हो, जैसे कि आई एम अ लूज़र या जो भी है, जैसे ओसीडी वालों को तो बहुत ही खतरनाक कंटामिनेशन वगैरह के थॉट्स आते हैं, तो वो नहीं उसे जाने देंगे एक टाइम एक साथ। पर आपको वो जो थॉट को, अपनी अटेंशन जो है, आप अपने जो फोकस है उस थॉट पे डाल रहे हो, आपका अपना अटेंशन कहीं और डालना होगा। सिंपल सी बात है। आप उस थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो कि आपका आपका अटेंशन है वो कहाँ जाएगा। तो आप अपने अटेंशन को कंट्रोल कीजिए और अपने अटेंशन को, कोई जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल पढ़ाई कर रहे हो, तो उस टाइम पढ़ाई पे अपना ध्यान दो, ना कि जो थॉट्स पे, ठीक है। एंड फीलिंग्स भी है, फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी की फीलिंग्स आई, तो वो फीलिंग्स से हम क्या करते हैं कि अगर कोई एंग्जाइटी की फीलिंग आई तो आप बोलोगे अरे मुझे एंग्जाइटी हो रही है, और उस एंग्जाइटी के बारे में आपको और एंग्जाइटी होगी। उसे कहते हैं सेकेंडरी एंग्जाइटी। एंग्जाइटी हो रही है, उस पर और एंग्जाइटी होना। तो ये जो सेकेंडरी एंग्जाइटी है उससे हमें बचना है, हमें ऐसी सेकेंडरी एंग्जाइटी नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब एंग्जाइटी आ रही है तो एंग्जाइटी के साथ क्या होते हैं, सेंसेशंस आते हैं कि जैसे हाथ कांपने लगता है, तो ऐसे ठंडा ठंडा पसीना आने लगता है, और सेंसेशंस आने लगते हैं नेक पे, और गला सूखने लगता है। तो बेसिकली हम क्या है, एंग्जाइटी से नहीं डरते, हम ये सेंसेशन से डरते हैं। तो इस सेंसेशंस को अपनाना सीखो। अगर इस सेंसेशंस को अपनाओगे, इन सेंसेशंस से नहीं लड़ोगे, तो ये सेंसेशंस खुद ही चले जाएंगे। जो जैसे बोलते हैं ना कि जो फियर है, या जो मतलब फियर इज़ नॉट द एब्सेंस, सॉरी, करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, ठीक है, इट इज़ टेकिंग एक्शन इन स्पाइट ऑफ इट। मतलब ये है कि जो साहसी लोग हैं, करेजियस लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कभी फियर नहीं आता है, उनको फियर होता है, उन्हें डर लगता है, पर तो भी वो डिसीजन लेते हैं, वो कदम उठाते हैं जो साहसी कदम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फीलिंग्स और थॉट्स आते जाते रहेंगे, पर आपके हाथ में है, ठीक है, कि आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है, कि क्या आपको डिसीजन लेना है और क्या एक्शन लेना है। एक्शन और अटेंशन दो इकलौती चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में है, बाकी थॉट्स फीलिंग्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो किस चीज़ पे अटेंशन देना है, उस थॉट पे अटेंशन देना है या उस फीलिंग पे अटेंशन देना है, या जो आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एग्जाम लिख रहे हो तो एग्जाम पे अटेंशन देना है, वो आपके हाथ में है। तो एक्शन और अटेंशन जो है उस पर उसको आप फोकस करिए, ना कि ये थॉट कहाँ से आ गया, फीलिंग कहाँ से आ गया, ये तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, तो तुम सोच भी क्यों रहे हो। जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको तुम कैसे ठीक कर सकते हो, राइट? तो अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, ठीक है। ये जो कंट्रोल ही कर रहे हो, इसे ही हैप्पीनेस ट्रैप, जो बुक है हैप्पीनेस ट्रैप में ही हैप्पीनेस ट्रैप बोला गया है। ये जो कंट्रोल करना अपने थॉट्स और फीलिंग्स को, तो अपने थॉट्स और फीलिंग्स को कंट्रोल करना बंद करो, एंड अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपनाओ, ठीक है, एक्सेप्ट करो, और बट अपनी अटेंशन है जो आप काम कर रहे हो तब उसमें डालो। तो जो कोई थॉट आ रहा है, कोई फीलिंग आ रहा है जो आपको लग रहा है कि हेल्पफुल नहीं है, तो उस पर ध्यान मत दो, और जो हेल्पफुल चीज़ है, जो अभी आप हेल्पफुल नहीं है, जो अगर आप रिलैक्स भी कर रहे हो तो रिलैक्सेशन पे ध्यान दो, जो आप अभी कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो आई होप ये आपको वीडियो
समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरा चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आप और वीडियोस देख सकते हो। एक्ट थेरेपी जो है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, वो आप ज़रूर देखिए। और एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो एक और थेरेपी है, वो भी आप ज़रूर देखिए। ये दोनों आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।